हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, यहाँ पे क्या दे दिया है? इफ द मीडियन, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मीडियन दे दिया गया है, ठीक है ना। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? मीडियन फाइंड किया था। यहाँ मीडियन हमें दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्लास इंटरवल दे रखा है 0, 10, 10 to 20, 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी 5x 20 15 y 5 और इनका सम दे दिया। इसको हम सिग्मा एफ आई कहें या एन कहें, मीडियन में एन कहा जाता है, इजिकल टू 60 दे रखा है। ये हमें गिवन है, ठीक है। और ये एक्स है, ये वाई है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब ये क्योंकि हमें ये क्या दिया हुआ है? मीडियन है, तो जो टेबल हम मीडियन के लिए बनाते हैं वो तो हमें बनानी है। तो मीडियन में हम अगला कॉलम, ये तो हमारी होगी फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है ना, ये तो एफ आई हो गया। अगला कॉलम क्या होता है हमारा? अगला कॉलम होता है सी एफ। मीडियन में सी एफ निकाला जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तरीका क्या है? ये 5 तो 5 ही रहेगा इसका। इसके बाद 5 में एक्स प्लस करना है। प्लस करते हुए गलती ना हो जाए, 5x नहीं होगा, वो 5x को 5 की x में मल्टीप्लाई हो रही है। जब 5 में x प्लस करेंगे तो आएगा 5 प्लस एक्स, ऐसे। अब 5 प्लस एक्स में 20 प्लस करेंगे तो 20 में 5 जोड़ दो, 25 और प्लस एक्स ऐसे ही चलेगा साथ में। अब 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे तो डिजिट से डिजिट जोड़ दो, 25 में 15 जोड़ दो, हो गया 40, तो 40 प्लस एक्स ये आ गया। अब 40 प्लस एक्स में ये y प्लस करो। अब देखो y प्लस करना है, यहाँ y कहीं नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखा जाएगा। ये प्लस कर दिया। अब इसमें 5 ऐड करना है, तो अब इसको 5 को इस 40 से ऐड कर देंगे, है ना, डिजिट से, नंबर से नंबर। तो क्या हो जाएगा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया हमारा सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी ये निकल गई। अब यहां बात करेंगे, ये जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, तो मैंने बताया सी एफ जो है, सी एफ का जो लास्ट का टर्म होता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसियों का जोड़, यानी इन फ्रीक्वेंसियों का जो सम जितना होगा वो सी एफ में लास्ट वाला नंबर आता है। इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है ना। तो यानी ये एन जो है ये किसके इक्वल हो गया? इसके बराबर हो गया, यानी इन सब का सम। ये तो उसने 60 हमें दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू थोड़ा दे रखी है, ठीक है ना। हमें तो एक्स और वाई के साथ उसने यहाँ 60 दे दिया, 60 ये दे रखा है सम, कि भाई इनका सबका सम जो है 60 होगा। तो ये 60 जो है ये किसके इक्वल होगा? इस वाले के, क्योंकि इनका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट सम आता है वो इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक चीज तो क्या मिली? अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि n, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 40 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये किसके होगा? 60 के। ये समझ में आया 60 क्यों आया? 60 के ये यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो सम है वो जो ये सम आ रहा है लास्ट में वो इन सबके सम के इक्वल होगा। तो 60 दे रखा सबका सम, जब 60 दे रखा है, एक्स और वाई क्या हमें नहीं मालूम, 60 दे रखा है सम, तो ये जो लास्ट टर्म जो आई है ये बराबर होगी 60 के। तो हमने 60 के इक्वल रख दी, ठीक है। अब इससे मैं x प्लस वाई, इसमें एक इक्वेशन बनाऊंगा, तो 45 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो गया x प्लस वाई। 45 इधर जाकर के क्या बन जाएगा बच्चे? माइनस हो जाएगा। तो x प्लस वाई, इसको मैं इसमें माइनस करूंगा तो 15 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, यहाँ पे इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमें क्या दिया हुआ है? मीडियन दे रखा है। तो अब मैं मीडियन का फार्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। और मीडियन का फार्मूला अप्लाई करने से पहले मुझे मीडियन क्लास मालूम होनी चाहिए। तो मीडियन क्लास, अब बच्चे मीडियन जब ये दे रखा है 28.5 है, तो इसका मतलब मीडियन जो है यहाँ पर मीडियन क्लास कौन सी आएगी? 28.5 कहाँ आया? इसमें आया, यही तो आया होगा, इसी क्लास इंटर में तो आया होगा। तो हमने मीडियन निकाला है 28.5, ठीक है। तो यानी इसका जो मीडियन क्लास हुआ वो हुआ 20 to 30,
समझ में आया नहीं आया ये चीज? मीडियन के जो मीडियन दे रखा है हमें उसको देखो वो मीडियन किस क्लास इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो 10 to 20 में तो आएगा नहीं। हाँ 10 to 20 का मतलब क्या हुआ 10 से लेकर के और 19 तक, तो इसके अंदर तो नहीं आया। 20 to 30 कहाँ से कहाँ तक हुआ 20 से 29 तक, तो 28.5 इसमें आएगा। तो ये हमारा मीडियन क्लास बन गया। अब ये मीडियन क्लास बन गया तो अब क्योंकि मीडियन का हमारा फार्मूला, अब मीडियन का फार्मूला लगा दो। मीडियन क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये होता है फार्मूला। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अब मैं यहां पर पहले लिख लूं क्या क्या है, F क्या है, H क्या है। L क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वो ये रही 20। ठीक है, n/2 कितना है, n कितना है 60, तो 60/2 यानी 30 आ गया। ये काटेंगे ना 30 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 30 जो आ गया कैंसिल करके आ गया, तो n/2 हमारा 30 आ गया। इसमें f क्या होगा, f क्या होता था फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 20 है, तो f हो गया हमारा 20। अब CF क्या होता है, CF क्या लिखवाया है, CF होता है जो मीडियन क्लास है उसके सामने जो CF है वो ना लेकर के उससे पहले वाली CF, यानी 5 प्लस x हो गया। और h कितना है, h देखो यहाँ डिफरेंस कितना है 10 का है, तो 10 ये हमने पहले इतना लिख लिया। ठीक है, अब हम इसमें जो है मीडियन के फार्मूले में अप्लाई करेंगे, इसको मिटा देते हैं हम, इसकी जरूरत खत्म होगी। हमने जो है इस सब कुछ नोट कर लिया, तो अब यहाँ पर हम इसको रब करके और यहाँ इसका आगे करेंगे। पहली इक्वेशन हमारी ये बनी हुई है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखिए मीडियन लिखा हुआ है, अब मीडियन तो हमें दे रखा है ना, तो मैं इस मीडियन की जगह 28.5 लिख दूंगा क्योंकि ये तो हमें गिवन है। तो मीडियन इज इक्वल टू, अब आ गया n हमारा कितना है 20 प्लस n/2 ये रहा 30, तो 30 माइनस CF, अब CF कहाँ है ये रहा 5 प्लस x, देखो माइनस लगा रहे हैं तो या तो डायरेक्टली तुम उसका साइन बदल दो, 5 माइनस x हो जाएगा, समझ में आया। और अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो इसको सिर्फ ब्रैकेट में 5 प्लस ऐसे लिख लो, एक लाइन और बढ़ जाएगी। भाई ये है ना माइनस माइनस लिख दिया, CF हमारा कितना है मेरा 5 प्लस x, थोड़ा ऐसे लिख दो इसको, अपॉन में F फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, इंटू H कितना है 10 है, ये तो ये आ गया 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, अब इसको माइनस ब्रैकेट हटाएं तो क्या हो जाएगा 30, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। चाहे तो इस लाइन को यहाँ पे लिख देते डायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर कैंसिल कर दो, 10 1 जा 10, 10 2 जा, तो नीचे आ गया 2। अब मुझे इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल, अभी और वो कर लो 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस ये माइनस करेंगे 25 माइनस x अपॉन में 2। अब क्या करना है, ये अपॉन वाला तो यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ 20 को, हमें सॉल्व करके x निकालना है, तो मैं 20 ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20 को प्लस का इधर ले आए और यहाँ पर क्या रह गया 25 माइनस x अपॉन में 2, ऐसे रहेगा, इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा 8.5 और ये आ गया 25 माइनस x अपॉन में 2। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं पहले 1 की इसमें करता हूँ या इसको कर लो पहले, देखो 8.5 की 2 से मल्टीप्लाई करी कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, 17.0 यानी 70 इज इक्वल टू ये 25 माइनस x, मल्टीप्लाई कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो इसकी 2 की 8.5 से करें तो 17 आ गया है 17.0, और इसकी 1 से करें तो ये का ये आ गया। हमें x निकालना है, x को मैं इधर ला रहा हूँ, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, और इस 17 को उस साइड ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये माइनस, तो x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें y निकालना है, मतलब x और y निकाल लेते ना, अब क्या करेंगे इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे,
इस x की वैल्यू को इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x मिल गया y निकाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था, तो x की वैल्यू 8 आई है, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा रह गया, तो यहाँ पर 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हो गया, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, ये 8 इधर जाके माइनस हो गया, तो y इज इक्वल टू 7। तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।